साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने कलम अपने हाथ चैनल पर। दोस्तों हमारी बात आ रही है संस्कृत व्याकरण। उस संस्कृत व्याकरण में हमारा टॉपिक चल रहा है अभी संप्रदान कारक। दोस्तों कारक से पहले हमने उच्चारण स्थान, माहेश्वर सूत्र, वर्ण विचार, संधि, समास, शब्द रूप, धातु रूप और उसके बाद में कारक में कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक सभी की बात कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है संप्रदान कारक। दोस्तों आप अगर पीछे की वीडियो अभी तक आप नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में लिंक दिया हुआ है। संस्कृत बाय राम सर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप जाकर पूरे वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 15, 20, 25 मिनट का वीडियो मिलेगा और दोस्तों वो वीडियो देखने के बाद आपको अपने बुक में से वो वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण देखनी है। उदाहरण देखकर उसी वीडियो के टॉपिक को समझने की कोशिश करना है, किस प्रकार से वीडियो में बताया और किस प्रकार से उदाहरण पूछ रहे हैं। ठीक है, तब आप उदाहरण देकर समझने की कोशिश करते हैं तो फिर चाहे परीक्षा में आए चाहे कोई और पूछे, कभी भी आप उस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्न है कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो हम शुरू करें हैं संप्रदान कारक। उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें एक बार और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें कि यहाँ पर रीड से संबंधित सभी सूचनाएं आपको मिल जाएगी और जितने भी संस्कृत के ग्रामर, हिंदी ग्रामर, मनोविज्ञान जितने भी है वो सभी के वीडियो आपको यहाँ पर उपलब्ध हो रहे हैं। तो दोस्तों संप्रदान कारक की बात करते हैं। संप्रदान कहते किसे हैं? यहाँ पे देखिए सबसे पहले दान आ रहा है। दान का मतलब क्या होता है? देना। और दान देना कहाँ? किसी को संतुष्ट करने के लिए या किसी को प्रसन्न करने के लिए जो दिया जाता है वो होता है दान। संप्रदान मतलब सम्यक रूप से देना या किसी को संतुष्टि के लिए देना, किसी की संतुष्टि जिससे बढ़ती है किसी को कुछ देने से, उसे कहते हैं दान देना, संप्रदान देना। दोस्तों अब दान और संप्रदान का मतलब वहाँ पे होता है जहाँ पर कोई वस्तु दी जाती है लेकिन उससे वापिस लेने का अधिकार हम नहीं रखते। दान दे दी जाती है, हम उसको वापस नहीं लेते, वह होता है दान। जैसे कोई भिखारी को राजा दान देता है, गाय देता है, धन देता है, पैसे देता है, तो वहाँ पर होता है संप्रदान। जिसके लिए देता है, भिखारी के लिए देता है, तो उस भिखारी में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक हो जाएगा। और दोस्तों किसी को जैसे मैं मेरे कपड़े धोबी को धोने के लिए देता हूँ, यहाँ पर भी देने की बात हो रही है, देने की क्रिया आ रही है, लेकिन यहाँ पर संप्रदान नहीं होगा क्योंकि वो कपड़े वापस लौटाएगा, उस पर मेरा अभी भी अधिकार है। तो जहाँ पर वापस लौटाने की जो क्रिया हो जाती है वहाँ पर संप्रदान कारक नहीं होता है, वहाँ पर संबंध कारक हो जाता है, वो षष्ठी विभक्ति हो जाती है। ठीक है, तो आराम से बात करते हैं संप्रदान क्या है, कैसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो संप्रदान ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। संप्रदान कहाँ होता है? जहाँ पर किसी की प्रसन्नता संतुष्टि के लिए कोई दान दिया जाता है वहाँ होता है संप्रदान। ठीक है, जैसे बात करते हैं निर्भय यानी राजा, निर्भय याचकाय धनम ददाति। राजा भिक्षुक के लिए धन देता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो हमने पढ़े थे शब्द रूप, क्या पढ़े थे? शब्द रूप। शब्द रूप में प्रथमा विभक्ति, द्वितीय और तृतीय, चतुर्थी विभक्ति जो थी, चतुर्थी विभक्ति में जो हमारा रूप चलता था रामाय, रामाभ्याम, रामेभे। ठीक है, वो सभी रूप हमारे संप्रदान कारक के अंतर्गत आते हैं। एक वचन हो तो रामाय, द्विवचन हो तो रामाभ्याम और बहुवचन हो तो रामेभे। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया याचकाय, मतलब एक भिक्षुक को देता है तो याचकाय। तो यहाँ पे दोस्तों उस याचक को धन दे रहे हैं, मतलब दान के रूप में दे रहे हैं, उसको प्रसन्न कर रहे हैं, उसको संतुष्टि हो रही है उस दान से, तो यहाँ पर हो जाएगा संप्रदान कारक। जहाँ पर पहचान की बात कर लेते हैं कि जहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो रहा हो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। जहाँ पर देने की बात हो और जहाँ पर प्रसन्न और उसे वापस लेने का अधिकार हम नहीं रखते हैं, उसको दे दिया जाता है प्रसन्न करने के लिए, वहाँ होता है संप्रदान कारक। ऐसे भी हम पहचान सकते हैं। एक उदाहरण और देखते हैं। रमेश है सुरेशाय पुस्तकम ददाति। अब सुरेश आता है कि भाई तेरे पास, रमेश के पास आता है कि भाई मैं रीट की तैयारी कर रहा हूँ और तेरे का ये जो रमेश है उसका सिलेक्शन हो चुका है पहले। ठीक है, तो सुरेश रमेश के पास आता है कि भाई मैं रीट की तैयारी कर रहा हूँ और आपके पास जो पढ़ी हुई किताबें हैं रीट की, क्या वो मुझे दे सकते हो? तो रमेश के पास जो पढ़ी हुई पहले रीट की किताबें हैं वो सुरेश को दे देता है। तो सुरेश इससे प्रसन्न हो जाता है, मतलब सुरेश का काम हो रहा है। और दोस्तों सुरेश की प्रसन्नता के लिए, उसकी संतुष्टि के लिए रमेश सुरेश के लिए पुस्तकें देता है। तो जहाँ पर देने की बात हो जाती है और जिसके लिए दी जाती है वहाँ हो जाता है चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान कारक। ठीक है, अब दोस्तों संप्रदान कारक के
कुछ मुख्य बिंदु जहाँ पर ज़्यादा संभावना हो जाती है परीक्षा में प्रश्न पूछने की। मैंने बात की जहाँ पर वापस नहीं लेने की बात होती है, प्रसन्नता की बात होती है, वहाँ होता है संप्रदान कारक। लेकिन जहाँ पर मैंने उदाहरण दिया था धोबी को कपड़े दे रहे हैं, तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति नहीं होकर वहाँ पर षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। जैसे कि से मतलब वह है, रजकस्य, रजक का मतलब होता है धोबी, रजकस्य वस्त्राणि ददाति। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, देने की बात तो हो रही है लेकिन वस्त्र वापिस ले लेगा, जिससे यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति नहीं होकर क्या होगी, षष्ठी विभक्ति हो गई। तो से रजकस्य यहाँ पर षष्ठी और वस्त्राणि ददाति, वह धोबी को वस्त्र देता है। दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर देने की बात और वापस लेने की बात हो रही हो तो षष्ठी होगी, और जहाँ पर देकर वापस नहीं ली जाती है तो प्रसन्नता और संतुष्टि के लिए जहाँ पर दी जाती है वहाँ होता है संप्रदान कारक, उस चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अब हम मुख्य बिंदु हमने बात करी है कि अब मुख्य बिंदु हम देखते हैं कि जहाँ से रीट के अंदर विशेष रूप से 3 टॉपिक मुख्य हैं, किस प्रकार से जहाँ पर मुख्य बिंदुओं में कहाँ पर संप्रदान कारक होता है, कहाँ चतुर्थी विभक्ति होती है, कुछ शब्दों के प्रयोग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो वो हम अब बात करते हैं। पहला बिंदु, पहला सूत्र अब हम लेते हैं जहाँ पर संप्रदान कारक में ज़्यादा संभावनाएं बन जाती है रीट के अंदर प्रश्न बनने की। तो वो देखिए सूत्र हमारा है नमः स्वस्ति स्वाहा सौदा, नमः स्वस्ति स्वाहा सौदा अलम वसट योगा च। तो दोस्तों जितने शब्द आए हैं नमः स्वस्ति स्वाहा सौदा अलम वसट, इनके योग में संप्रदान कारक होता है, चतुर्थी विभक्ति होती है। कैसे होती है, कौन कौन से शब्द पहले मैं बता रहा हूँ, पहले आप आराम से देखना। नमः है, नमः का मतलब क्या होता है, नमस्कार करना। दूसरा होता है स्वस्ति, ठीक है। तीसरा है स्वाहा, चौथा है स्वधा, पांचवा है अलम और छठवा है वसट। अब दोस्तों इनके अर्थ देख लीजिए। पहले नमः का मतलब होता है नमस्कार करना, प्रणाम करना, ठीक है। स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण हो, ठीक है। स्वाहा अग्नि को आहुति देना, वहाँ होता है स्वाहा। अग्नि में जब आहुति देते हैं तो मंत्रोच्चारण भी होता है अग्नि स्वाहा, ठीक है, तो वहाँ पर होता है स्वाहा, अग्नि के लिए आहुति। स्वधा का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्वधा का मतलब होता है पितरों को आहुति। जो हमारे पितृ हैं, हम श्राद्ध पक्ष में जो आहुति देते हैं वो होता है स्वधा, तो वो हो जाती है पितरों को आहुति, ठीक है। अलम का मतलब होता है पर्याप्त, क्या होता है मतलब पर्याप्त। और वसट का मतलब होता है देवताओं को आहुति, देवताओं के लिए जो आहुति दी जाती है वह होती है वसट। तो नमस्कार, स्वस्ति, कल्याण और स्वाहा अग्नि को आहुति, ठीक है। अब दोस्तों ये शब्द जहाँ पर होते हैं, जिस वाक्य में होते हैं, वहाँ जिसके लिए आहुति दी जाती है, जिसके लिए नमस्कार, जिसको नमस्कार किया जाता है, जिसको देवताओं को किया जाता है, तो इंद्राय वसट, मतलब इंद्र को आहुति दी जाती है तो इंद्र में आ जाएगी। और दोस्तों अग्नि होगा तो अग्नि में चतुर्थी, गुरु को नमस्कार होगा तो गुरु के लिए जिस शब्द में जिसको नमस्कार किया जाता है वहाँ पे हो जाती है चतुर्थी विभक्ति। जैसे आ गया श्री गणेशाय, श्री गणेशाय नमः, तो गणेश जी को नमस्कार किया जाता है, गणेश जी को प्रणाम किया जाता है। तो दोस्तों इस गणेश शब्द में क्या हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी और हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। स्वस्ति मतलब कल्याण हो, तो जनेभ्य स्वस्ति मतलब लोगों का कल्याण हो, सभी का। तो मतलब जन का मतलब क्या हो गया, लोग, वो लोग होते हैं बहुवचन। तो रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, तो जनाय जनाभ्याम जनेभ्य, तो लोगों का कल्याण हो तो जनेभ्य स्वस्ति। स्वाहा तो इसमें हो जाएगा हमारा अग्नये, मतलब अग्नि में, स्वाहा मतलब अग्नि के लिए आहुति, ठीक है। स्वधा तो इसका हो जाएगा हमारे पितृभ्य, स्वधा मतलब जितने भी हमारे पूर्वज हैं, पितृ हैं, उनको हम आहुति अर्पण करते हैं, तो पितृभ्य स्वधा, ठीक है। इस प्रकार से वाक्य बनेगा। दोस्तों इसके संबंधित जितने भी उदाहरण हैं आपको परीक्षा अपनी किताबों में देखना है और उनको देख कर समझने की कोशिश करना है। अलम तो इसका हो जाएगा रावणाय, राम है, रावण के लिए राम पर्याप्त है, रावण को युद्ध में हराने के लिए राम पर्याप्त है, इससे जहाँ पर बोला जाता है तो जिसके लिए पर्याप्त होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। तो रावण के लिए राम पर्याप्त है, तो वहाँ पर रावण में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। वसट
तो मतलब देवताओं को जो आहुति दी जाती है वहाँ होता है वसट शब्द का प्रयोग किया जाता है, और जिन देवताओं को की जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। जैसे इसमें आ गया इंद्राय वसट, इंद्र देवता के लिए आहुति, ठीक है। जब बरसात नहीं होती है, जो भी हम आहुति देते हैं इंद्र देवता को याद करने के लिए, तो वहाँ पर ये आहुति इंद्राय वसट। इस प्रकार से दोस्तों हमने एक एक उदाहरण देखे हैं। आपको किताबों में इन शब्दों के अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। अभ्यास शब्द वाले जो टॉपिक है, प्रैक्टिस सेट है, उनमें सभी में आपको उदाहरण मिलेंगे। वहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण देकर मिलाने की कोशिश करना है दोस्तों। खुद समझने की कोशिश करना, तभी भी आप समझ में आएंगे। हाथ से करके देखना, हाथ से समझ में दिमाग लगा के समझना साथ साथ में, तभी भी आपको पता चलेगा कि इन शब्दों में होने पर ये चतुर्थी विभक्ति हो रही है, एक वचन हो रहा है, बहुवचन हो रहा है, द्विवचन हो रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला टॉपिक, अगला सूत्र हम देखते हैं संप्रदान कारक, जहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे बन सकता है आपके रेट के लिए कि रुच्यार्थनाम प्रियमाणे, जहाँ पर जिसको जो पसंद होता है और जिसको पसंद होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होते हैं। रुच धातु जहाँ पर आ जाती है, बात करते हैं हम, सीधी बात इतनी याद रखना कि रुच धातु जहाँ पर आ जाती है वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होता है। और दोस्तों हम कहते हैं बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, अब जिसको अच्छे लगते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति आएगी, लड्डू में नहीं आएगी। बालक को लगते हैं तो बालकाय, बालक के लिए लड्डू अच्छे हैं, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, उस बालक में आएगी चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, ठीक है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, बालकाय, तो यहाँ पे बालक में आई चतुर्थी विभक्ति है ना, मोदकानी रोचनते, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बालकाय मोदकानी रोचनते, तो बालक के लिए मोदक अच्छे, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। मोदक का मतलब क्या था, लड्डू, तो बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे रुच धातु आ गई, तो आप सीधा समझना जिसको जो पसंद होता है, जिसको पसंद होता है उसी में आती है चतुर्थी विभक्ति। और यहाँ पे संप्रदान कारक पूछे तो कारक का नाम संप्रदान कारक होना है, ठीक है। और दोस्तों इसी प्रकार एक और देख लेते हैं, मह्यम यानी मेरे को, या इसे भी कह सकते हैं मैं, पठनम रोचते, मेरे को पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर जिसको पढ़ना अच्छा लगता है उसमें मह्यम या मैं, इसमें क्या हो गया, चतुर्थी विभक्ति हो गई और संप्रदान कारक हो गया। अब दोस्तों एक विशेष बिंदु जो आपको कहीं पर भी शायद देखने को नहीं मिलेगा, वो मैं आप यहाँ पे ध्यान से सुन लेना। जिसको पसंद आए या नहीं आए ये बात नहीं है, लेकिन रुच धातु जहाँ पर आ जाती है वहाँ पर आपको संप्रदान कारक। अब यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है, बालकाय मोदकानी न रोचनते, बालक को लड्डू अच्छे नहीं लगते हैं, फिर भी आएगी चतुर्थी विभक्ति ही, ठीक है। इस प्रकार से भी आपको ध्यान रखना है कि मह्यम पठनम न रोचते, तो भी आपको यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति होगी, चाहे पसंद आए या नहीं आए। रुच धातु जहाँ पर आ जाती है वहाँ पर आपको संप्रदान कारक करना है। दोस्तों अगला टॉपिक, अगला सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देना। और दोस्तों परीक्षा में ज़्यादा संभावना, पीछे पूछा भी गया एक दो बार रीट में, आर्ट में भी, ध्यान दे लेना। ये सूत्र हमारा है क्रुद्ध दूरी ईर्ष्या असूयता नाम केवल प्रतीकोप है, ठीक है। तो दोस्तों इनमें 4 शब्द हैं, इन 4 शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होता है। तो कौन कौन से हैं मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके। पहला है क्रुद्ध, मतलब क्रोध करना, ठीक है। दूसरा है द्रोह, इसका मतलब होता है द्रोह करना, ठीक है। तीसरा है ईर्ष्य, ठीक है, ईर्ष्या का मतलब होता है ईर्ष्या करना। और चौथा है असूय, मतलब जलना, किसी से जलना होता है वो होता है असूय। ये 4 शब्द हैं, ये 4 शब्दों में ये किसी वाक्य में आ जाते हैं। और जिसके प्रति क्रोध किया जाता है, जिसके लिए क्रोध किया जाता है, जिसके प्रति द्रोह किया जाता है, जिससे ईर्ष्या की जाती है और जिससे जला जाता है, जिसको जलन होती है ना, लड़की किसी की दूसरी अच्छी ड्रेस देख लेती है तो उसे जलने लगती है, कितनी अच्छी ड्रेस है ना। तो उस प्रकार से जहाँ पर जिसके लिए जला जाता है, जिससे ईर्ष्या रखी जाती है, जिससे द्रोह, और जिसके लिए द्रोह क्रोध किया जाता है, वहाँ पर उसी शब्द में चतुर्थी विभक्ति और हमारा संप्रदान कारक होता है। तो दोस्तों उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, पहला देख लेते हैं क्रुद्ध का, कि पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्राय क्रुध्यति। तो यहाँ पर पिता पुत्र के लिए क्रोध करता है, तो जिसके लिए क्रोध करता है वहाँ पर इस पुत्र में शब्द में जो है चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान कारक हो जाएगा। दूसरा शब्द है द्रोह, मतलब द्रोह करना, ठीक है, द्रोह करना। अब जिसके लिए द्रोह किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे हम देखते हैं, रामाय श्यामाय द्रुहेति, रामाय श्यामाय द्रुहेति, राम श्याम के प्रति द्रोह करता है, उसका मतलब जिसके प्रति द्रोह करता है तो उसमें आ जाएगी चतुर्थी विभक्ति। ईर्ष्य मतलब ईर्ष्या करना, ठीक है। तो दोस्तों ईर्ष्यति इसका हो जाएगा आपके, जैसे
रमेशे सुरेशाय ईर्ष्यति। ठीक है, रमेश सुरेश के प्रति ईर्ष्या करते हैं, तो यहाँ पर जिससे ईर्ष्या करते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, अंतिम है असूये, मतलब किसी से जलना, तो यहाँ पे लता रमाये, रमा से हमारा हो जाएगा असूयति। लता रमा से जलती है। अब क्यों जलती है? चाहे उसकी अच्छी ड्रेस हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी कारण हो सकता है। ठीक है, तो लता रमा से जलती है, तो जिससे जलती है तो वहाँ पर हो जाएगा हमारा चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान कारक। तो दोस्तों ये शब्द आपको याद रखने हैं जो मैंने पीछे भी बताए थे, नमः स्वस्ति स्वाहा सौदा अलम वसट, ये 6 शब्द, और ये क्रुद्ध द्रुह है, ईर्ष्य और असूय, ये शब्द जहाँ पर आ जाते हैं वहाँ पर हमेशा चतुर्थी विभक्ति और हमारा संप्रदान कारक होता है। तो दोस्तों ये था हमारा संप्रदान कारक, कोई भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप इस वीडियो को देखे बाद किताबों में जितने भी उदाहरण हैं वो देख कर समझने की कोशिश करना, तभी भी आपको समझ में आएंगे। छोटा सा टॉपिक था, अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे अपादान कारक, जहाँ से भी इंपॉर्टेंट संभावनाएं बन जाती है, सवाल के लिए प्रश्न बन जाते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे कल अगले वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, इसके साथ हम विदा लेते हैं आज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।